हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन केएस कंप्यूटर। आज हम बैकग्राउंड में मल्टीपल इमेज को सेट करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने 4 इमेज ली हुई हैं और इसमें मैंने एक index.html और style.css फाइल बनाई हुई है। यहाँ पर मैंने index.html फाइल को खोल रखा है और यहाँ पर मैंने style.css वाली फाइल को इसमें लिंक करवा रखा है। बॉडी टैग के अंदर मैंने एक div लिया है और उसके अंदर एक हेडिंग और पैराग्राफ लिया हुआ है। style.css फाइल को अभी मैंने ब्लैंक रखा है। अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। इसका इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर हम मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज को सेट करेंगे। इसके लिए हम अपने style.css वाली फाइल में चले जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी और यहाँ पर हम लिखते हैं बैकग्राउंड -इमेज और यहाँ पर हम लिखते हैं URL। तो यहाँ पर मुझे अपनी ये फ्लावर वाली इमेज लगानी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे flower.jpg और यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बैकग्राउंड में ये इमेज आ गई है। अब हम यहाँ पर एक और इमेज लगा देते हैं। पहले मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ, कलर, और यहाँ पर हम एक और इमेज लगा देते हैं URL। यहाँ पर हम अगली इमेज लगाते हैं रेड फ्लावर और इसको हम सेव करते हैं। इसको हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में वो दूसरी इमेज यहाँ पर दिख नहीं रही है, क्योंकि जो दूसरी इमेज है वो इस इमेज के पीछे आ रही है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड -रिपीट, और पहली इमेज को हम कर देते हैं नो रिपीट और दूसरी इमेज को हम कर देते हैं रिपीट और इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए पहली इमेज रिपीट होना बंद हो गई है और दूसरी इमेज रिपीट हो रही है। जो दूसरी इमेज है इस इमेज के पीछे आ रही है। अब हम दूसरी इमेज को भी नो रिपीट कर देते हैं, नो -रिपीट, और अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए दूसरी इमेज भी रिपीट होना बंद हो गई है। अगर हम सभी इमेज के लिए एक ही वैल्यू लगाना चाहते हैं तब हम यहाँ पर एक ही बार नो रिपीट लिख सकते हैं। हम यहाँ पर एक ही बार नो रिपीट लिखेंगे तब भी ये दोनों इमेज रिपीट नहीं होगी। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, जो बैकग्राउंड वाली जो इसके पीछे वाली इमेज है उसको हम इधर राइट में सेट कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड -पोजीशन। यहाँ पर अब हम लिखते हैं लेफ्ट टॉप। इस जो पहली वाली इमेज है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट और टॉप में रखना चाहते हैं। जो दूसरी इमेज है उसको हम रखना चाहते हैं राइट टॉप में, तो इसको हमने राइट टॉप कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए दूसरी वाली इमेज राइट टॉप में इधर सेट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इमेज का साइज बढ़ा देते हैं ताकि ये दोनों इमेज पूरे पेज को कवर कर लें। इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड -साइज, और इसका जो साइज है वो हम कर देते हैं 690 पिक्सल और इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए दोनों इमेज हमारी फिट हो गई हैं। अब इसकी हम हाइट को भी सेट कर देते हैं। तो हाइट हम यहाँ पर कर देते हैं इसकी 700 पिक्सल और इसको हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये इमेज हमारी सेट हो गई है। हमने यहाँ पर जो वैल्यू लेफ्ट टॉप और राइट टॉप में दी हुई है, हम बैकग्राउंड पोजीशन में भी पिक्सल में वैल्यू दे सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम पहली इमेज को हम रखना चाहते हैं 0 पिक्सल से, x एक्सेस और y एक्सेस से हमने 0 पिक्सल कर दिया, और जो दूसरी इमेज है उसको हम x एक्सेस से कर देते हैं 690 पिक्सल और y एक्सेस से कर देते हैं 0 पिक्सल। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए दोनों इमेज हमारी सेट हैं। हम यहाँ पर 3 इमेज को भी सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कॉमा लगा के लिख देंगे URL और यहाँ पर हमारे पास एक और इमेज है rose.jpg। अब हमने यहाँ पर 3 इमेज लगाई हैं तो इसके लिए इसका साइज भी हमको कम करना पड़ेगा। इसका साइज हम कर देते हैं, इसकी विड्थ हम कर देते हैं 460 पिक्सल और जो हमारी पहली इमेज है वो 0 पिक्सल से ही रहेगी और जो दूसरी इमेज है वो हमारी उसको हम कर देते हैं 460 पिक्सल और जो तीसरी इमेज है उसको यहाँ पे कामा लगा के लिख देते हैं 920 पिक्सल और 0 पिक्सल। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं
तो ये देखिए तीनों इमेज हमारी सेट हो गई हैं। ये देखिए इमेज हमारी सेट तो हो गई है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। मैं इसका जैसे ही साइज कम करूंगा तो ये इमेज देखिए यहाँ पर ये कट रही है। ये देखिए ये इमेज यहाँ पर छिप रही है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो पिक्सल में वैल्यू दी है इसको हम परसेंटेज में देंगे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड साइज में मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 33.33%, और यहाँ पर जो पहली इमेज है उसको हम यहाँ पर 0% से रखेंगे, एक्स एक्सेस से 0% और वाई एक्सेस से भी 0%, और जो दूसरी इमेज है उसको हम एक्स एक्सेस से तो रखेंगे 50% और वाई एक्सेस से रखेंगे 0%, और जो थर्ड इमेज है हमारी उसको हम एक्स एक्सेस से रखेंगे 100% और वाई एक्सेस से रखेंगे इसको हम 0%। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए तीनों इमेज हमारी सेट हैं। और अब मैं इसका साइज कम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसका मैं साइज कम कर रहा हूँ तो ये तीनों इमेज अपने आप इसमें एडजस्ट हो रही हैं। हम यहाँ पर जितनी चाहे उतनी इमेज सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और इमेज सेट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं URL, और यहाँ पर एक और इमेज है हमारे पास nature.jpg। अब हम यहाँ पर इनकी विड्थ हम कर देते हैं 25%, और जो पहली इमेज है वो तो 0% से ही रहेगी, और जो बाकी की 3 इमेज हैं उनको हम बाकी के पेज में 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 33.33%, और यहाँ पर हम इसका 2 गुना कर देंगे, और यहाँ पर हम लिखते हैं 99.99%, और y एक्सेस से हम इसको कर देते हैं 0%। और अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए चारों इमेज हमारी सेट हो गई हैं। अब मैं इसका साइज कम करता हूँ तो ये देखिए चारों इमेज साइज के अकॉर्डिंग खुद को यहाँ पर एडजस्ट कर रही हैं। हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करके भी मल्टीपल बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो यहाँ पर हम अब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज करके मल्टीपल बैकग्राउंड को सेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं बैकग्राउंड, और यहाँ पर हम पहली इमेज लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं flower.jpg, और यहाँ पर अब हम इसको कर देते हैं नो रिपीट, और इसकी पोजीशन हम दे देते हैं 0% और एक्स एक्सेस से भी 0%, और जो इसका साइज है, साइज को स्लैश लगा के लिखा जाता है, तो इसका जो साइज है वो हम कर देते हैं, हमें 3 इमेज सेट करनी है तो 33.33% कर देते हैं, और इसकी जो हाइट है उसको हम 700 पिक्सल कर देते हैं। इसको मैं पिक्सल में ही रखूंगा क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसमें कंटेंट हमने कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, तो इसके लिए हम तो विड्थ को हम पिक्सल में ही रखेंगे। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। 2 बार हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर अब हम कर देते हैं रेड फ्लावर, और इसको भी नो रिपीट रहने देते हैं, और जो इसकी पोजीशन है उसको हम कर देते हैं 50%, और साइज वही रहेगा। और इसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं rose.jpg, और जो तीसरी इमेज की पोजीशन है उसको हम एक्स एक्सेस से कर देते हैं 100%, और अब हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें सेमी कॉलन नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें कॉमा लगाना है। यहाँ पर हम अंडर कॉमा लगाएंगे और लास्ट में सेमी कॉलन लगाएंगे। अब हम इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए तीनों इमेज हमारी आ गई हैं। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज करके भी मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।